जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक को पूरी तरीके से खत्म करेंगे जिस टॉपिक से साथियों एग्जाम में क्वेश्चंस बनना निश्चित तौर पर तय होता है। तो आज की इस वीडियो में साथियों 100 ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे वर्तमान में कौन क्या 2024 के, जहां से साथियों बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके चेंज हो चुके हैं और इस वीडियो से साथियों आपको बहुत सारी नई नॉलेज मिलेगी। तो मेरा मानना है अगर करंट अफेयर में साथियों आप महारथी बनना चाहते हैं, आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो इन सभी सवालों के जवाब आपके मनोमस्तिष्क में होना चाहिए। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि भारत के जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं साथियों उनका नाम क्या है। तो अभी हाल फिलहाल में आप लोग ध्यान रखेंगे राजीव कुमार की जब हम बात करते हैं तो ये भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। उसके बाद देखिए साथियों, देखिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तो आपको मालूम पड़ गए कि राजीव कुमार हैं, लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि उप चुनाव आयुक्त कौन है। तो अजय भादु उप चुनाव आयुक्त हैं। उसके अलावा आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो साथियों 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी और मुख्यालय इसका कहां पर है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अब उसके बाद देखिए साथियों कि अगर बात करें, देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त मैंने आपको बताया राजीव कुमार। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर पूछा जाए पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन जो थे ना, ये पहले निर्वाचन आयुक्त थे। उसके अलावा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो 3 सदस्य होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त मैंने आपको बता दिया राजीव कुमार। अब अगर बात करते हैं साथियों यहां पर, अब क्या बात करेंगे साथियों, जो 2 चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी बात एक तरीके से करेंगे। मार्च 2024 में किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ज्ञानेश कुमार को और सुखबीर सिंह संधू को किया गया है। इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो अब आपको साथियों एक मुख्य चुनाव जो होते हैं वो भी मालूम पड़ गए और जो चुनाव आयुक्त हो गए होते हैं साथियों 2, वो भी मालूम पड़ गए। तो ये सारी जानकारी एक तरीके से हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष साथियों कौन बनाए गए हैं, तो इनका नाम है साथियों अनिल कुमार लाहोटी और यही भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना इसकी कब हुई थी, बहुत पूछा जाता है। तो 20 फरवरी 1997 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, अभी मैंने आपको बताया अनिल कुमार लाहोटी हैं। साथियों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ये बहुत गलत काम किया है साथियों आपने। एक बार वीडियो को एक टिक में साथियों लाइक कर दीजिए, प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि ये क्लास आपको कैसी लगी। क्योंकि अगर क्लास साथियों जब आप लाइक कर देते हो तो मुझे मालूम पड़ जाता है, और जब मुझे मालूम पड़ जाता है कि आपको क्लासेस पसंद आ रही है इस अदना से इंसान की, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आपके लिए और भी जोश और जुनून के साथ और मेहनत के साथ साथियों क्लासेस तैयार करता हूं कि आपका कम से कम समय में एग्जाम क्लियर हो जाए। क्योंकि ये जो एज आपकी है ना, इसमें साथियों आपका एग्जाम क्लियर हो जाना चाहिए था अब तक, लेकिन अब तक साथियों आपने वो पढ़ाई नहीं की। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन अब जो आगामी आपका एग्जाम है वो तो आपका क्रैक हो जाना चाहिए। तो साथियों इसी को मद्देनजर रखते हुए ऐसा कंटेंट आपको देने की साथियों शुरुआत कर रहा हूं जिससे एग्जाम आपका बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। बस जो भी टारगेट सिलेक्शन नाम के इस चैनल से आपको क्लासेस दी जाए उनको पढ़िए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सिलेक्शन तो साथियों चुटकियों का आपके लिए खेल बना दूंगा। भारतीय ओलंपिक संघ के आईओसी के सीईओ कौन बने, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं, तो रघुराम अय्यर बने। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। जब हम बात करते हैं साथियों इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ की, तो इसके अध्यक्ष कौन थे साथियों, पीटी उषा इसकी अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है साथियों, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ कौन है, तो रघुराम अय्यर हैं। हो सकता हो आपसे पूछ लिया जाए कि इसके संस्थापक कौन है आईओसी के, तो हैरी बक और आर्थर नोएरेन का नाम भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि यही भारतीय ओलंपिक संघ के इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के संस्थापक हैं। ठीक है ना। अध्यक्ष भी मैंने आपको बता दिए, पीटी उषा इसकी अध्यक्ष हैं। उसके बाद देखिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं, बताइए। तो राहुल सिंह की अगर बात करें,
ये साथियों सीबीएसई यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं राहुल सिंह, इनका नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगर बात करते हैं यहां पर कि उन्होंने निधि छिब्बर का स्थान लिया है। जो आपके अगर बात करें साथियों, जो आपके राहुल सिंह है ना, इन्होंने निधि छिब्बर का स्थान लिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1929 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहां पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसका ध्येय वाक्य क्या है? तो अस्तो मां सदमय, यानी कि हे प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, ये इसका ध्येय वाक्य है सीबीएसई का। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि साथियों कौन बने हैं? तो अरिंदम बागची इनका नाम है और ये संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। उसके बाद देखिए साथियों, संयुक्त राष्ट्र से बहुत एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि इसका मुख्यालय कहां पर है? तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? बहुत पूछा जाता है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अभी संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि, स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो अरिंदम बागची बने हैं, ये भी आप लोग मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के जो महानिदेशक हैं साथियों, वो कौन बने हैं? दलजीत सिंह चौधरी इनका नाम है और ये महानिदेशक बने हैं एसएसबी के। उसके बाद देखिए साथियों, जब हम बात करते हैं एसएसबी की, तो इसका मुख्यालय तो नई दिल्ली में है। इसका गठन हुआ था 20 दिसंबर 1963 में और इसका आदर्श वाक्य क्या है? सेवा, सुरक्षा और भाईचारा, ये इसका आदर्श वाक्य है सशस्त्र सीमा बल का। उसके बाद देखिए केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो अगर बात करें डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इनका नाम है और ये केंद्र सरकार ने इनको 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है, ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करें 15वें वित्त आयोग, देखिए 16वें वित्त आयोग के बारे में आपको बताया गया कि अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे साथियों? एनके सिंह थे। वित्त आयोग की अगर बारे में बात करें तो ये आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका प्रावधान किया गया है और केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कितना बटेगा, कैसे बटेगा, इसकी देखरेख में ही होता है, यानी कि वित्त आयोग की ही देखरेख में होता है। और वित्त आयोग के वर्तमान समय पर अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया है। ये बात मैं आपको साथियों बतला चुका हूं। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक साथियों किसे नियुक्त किया है? तो इनका नाम अनीश दयाल सिंह है और ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं सीआरपीएफ की यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक कौन बने हैं साथियों? अनीश कुमार दयाल ही इसके महानिदेशक बने हैं, यह पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है साथियों? तो इनका नाम है नीना सिंह और ये सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। जब हम बात करते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की, तो स्थापना तो 1969 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और अध्यक्ष अभी मैंने आपको बताया, अध्यक्ष इसकी नीना सिंह बन चुकी हैं। उसके बाद देखिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं? तो अनीश शाह बने हैं। कौन बने हैं? अनीश शाह बने हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ की स्थापना 1927 में हुई थी और मुख्यालय इसका साथियों कहां पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो साथियों राहुल रसगोत्रा का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि यही भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक बन चुके हैं। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक राहुल रसगोत्रा है, ये अभी मैंने आपको साथियों बतलाया था। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हीरालाल सामरिया का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि यही भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं, हीरालाल सामरिया। उसके बाद देखिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो रवि सिन्हा की जब हम बात करें साथियों, रवि सिन्हा ही रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख बने हैं। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। और रॉ की जब हम बात करते हैं साथियों, रिसर्च एंड
एनालिसिस विंग की स्थापना तो 21 सितंबर 1968 में हुई थी। मुख्यालय इसका साथियों नई दिल्ली में स्थित है। ये 2 पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, और अगर सीईओ आपसे पूछा जाए तो तब भी आपको जय वर्मा सिन्हा बताना है। यानी कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बनी है, तो जय वर्मा सिन्हा बनी है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए कि अगर बात करें भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी, तो 16 अप्रैल 1853 में। मुख्यालय कहां पर है, तो नई दिल्ली में। रेलवे मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव है। और पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है या सीईओ कौन बनी है, तो जय वर्मा सिन्हा बनी है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में साथियों किसे नियुक्त किया गया है, तो जय शाह को नियुक्त किया गया है। तीसरी बार साथियों बने एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष। उसके बाद देखिए कि एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना साथियों कब हुई थी, तो 19 सितंबर 1983 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहां पर है, तो श्रीलंका के कोलंबो में इसका मुख्यालय है। और अभी मैंने आपको बताया तीसरी बार इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो जय शाह बने हैं। रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक साथियों कौन बने हैं, तो समीर कुमार सिंह की अगर बात करें साथियों, ये रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक बने हैं। उसके बाद देखिए जनवरी 2024 में रेलवे बोर्ड के सचिव का पदभार किसने संभाला है, तो अरुणा नायर जी ने संभाला है। ये रेलवे बोर्ड के सचिव बने हैं साथियों, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं, तो रणधीर जायसवाल की अगर बात करें तो रणधीर जायसवाल ही विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है, तो प्रमोद अग्रवाल की अगर बात करें तो प्रमोद अग्रवाल को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगर बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो स्थापना इसकी 9 जुलाई 1875 में हुई थी और मुख्यालय इसका साथियों नई मुंबई में स्थित है। उसके बाद देखिए भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक साथियों कौन बनी। देखिए पहली महिला महानिदेशक आ जाए, कुछ भी आ जाए पहली महिला करके, तो उनका नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो श्रीमती कंचन देवी का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि यही भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। उसके बाद देखिए अगर बात करते हैं साथियों भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की, तो स्थापना इसकी साथियों 1986 में हुई थी। मुख्यालय की अगर बात करें तो देहरादून में स्थित है और ये एक स्वायत्त संस्था है। उसके बाद देखिए जेल महानिदेशक के पदभार साथियों किसने संभाला है, तो जेल महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है, महेश्वर दयाल ने संभाला है जेल महानिदेशक का पदभार। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत के नए महासर्वेक्षक साथियों कौन बने हैं, तो हितेश कुमार एस मकवाना की अगर बात करें तो ये साथियों भारत के नए महासर्वेक्षक बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अब उसके बाद अगर साथियों बात करते हैं यहाँ पर कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1867 में तो इसकी स्थापना हुई थी। और भारतीय सर्वेक्षण भारत का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख हैं और ये विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। उसके बाद देखिए सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं, तो रघु श्रीनिवास की अगर बात करें साथियों तो यही सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक बने हैं। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। जब हम बात करें सीमा सड़क संगठन की, तो स्थापना 7 मई 1960 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद देखिए साथियों कि रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो मनोज यादव आप लोग ध्यान रखेंगे। मनोज यादव ही रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक बने हैं। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी, तो सितंबर 1959 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहां पर है, तो नई दिल्ली में साथियों इसका मुख्यालय है। उसके बाद देखिए भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, बताइए। चलिए तो आर माधवन की अगर बात करें तो ये साथियों भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के नए अध्यक्ष बने हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान की अगर बात करें, स्थापना तो इसकी 1960 में हुई थी। मुख्यालय इसका महाराष्ट्र के पुणे में है और निदेशक इसके भूपेंद्र कैंथोला बने हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन बने हैं, क्या मैंने आपको बताया, आर माधवन नाम आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत के सॉलिसिटर जनरल
जनरल साथियों कौन बने हैं बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। साथियों अगर आप वाकई में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, यानी कि वो कंटेंट लेना चाहते हैं जिससे एग्जाम आपका बहुत आसानी से क्रैक हो सकता है, तो इस टारगेट सिलेक्शन नाम के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए। और अभी साथियों मैंने लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर तैयार की है। मेरा मानना है साथियों उस करंट अफेयर को आप देख चुके होंगे, लेकिन अगर नहीं आपने देखा है तो वीडियो वाले सेक्शन में जाकर वो लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने साथियों लगभग 500 प्रश्नों को कंप्लीट कराया है। और मेरा मानना है कि अगर उन 500 प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं तो अब करंट अफेयर का कोई एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा, सारे के सारे क्वेश्चंस वहीं से फंस जाएंगे। तो वो भी लगभग 1 घंटा या सवा घंटा के आसपास की साथियों वीडियो है, उसको देखिएगा और अपने करंट अफेयर को मजबूत कीजिएगा। देखिए भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं, तो तुषार मेहता बने हैं। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए साथियों, तुषार मेहता ही भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। जब हम बात करें सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं, तो ये भारत के लिए सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी होता है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं। और भारत का महान्यायवादी यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं, तो राकेश पाल की अगर बात करें तो राकेश पाल ही साथियों भारतीय तटरक्षक बल के 25वें नंबर के महानिदेशक बने हैं। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1978 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। और इसके अतिरिक्त महानिदेशक कौन बने हैं, तो एस परमेश बने हैं। और इसके 25वें महानिदेशक कौन बने हैं, राकेश पाल बने हैं। उसके बाद देखिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई की अगर बात करें तो इसके निदेशक कौन बने हैं, तो प्रवीण सूद इसके साथियों कौन बने हैं, इसके निदेशक बने हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की अगर बात करें साथियों तो स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय नई दिल्ली में है और स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के 14वें निदेशक साथियों कौन बने हैं, तो विवेक भसीन की अगर बात करें तो आप लोग इनका नाम साथियों ध्यान रखेंगे क्या, कि विवेक भसीन ही आप लोग ध्यान रखेंगे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क के आप लोग ध्यान रखेंगे 14वें नंबर के साथियों निदेशक बने हैं। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस साथियों कौन बने हैं, तो वर्तमान समय पर अनिल चौहान जो है ना ये भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, यानी कि सीडीएस है भारत के ये अनिल चौहान। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान समय पर अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा इनका नाम है और रेखा शर्मा ही वर्तमान समय पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी हुई हैं। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1992 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहां पर है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। उसके बाद देखिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष साथियों कौन है, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, रवनीत कौन है। देखिए ये दोनों आयोग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अभी जो मैंने आपको बताया राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी जो अध्यक्ष हैं वो रेखा शर्मा है। और अब आपके सामने जो प्रश्न है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला जो अध्यक्ष हैं वो रवनीत कौन है, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद देखिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब हुई थी, 14 अक्टूबर 2003 में। मुख्यालय कहां पर है, तो नई दिल्ली में साथियों इसका मुख्यालय है। ये भी पॉइंट आप लोग याद करते चलेंगे। उसके बाद देखिए साथियों कि नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं, तो बीवीआर सुब्रमण्यम का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों, क्योंकि यही नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। उसके बाद देखिए नीति आयोग को अगर हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। स्थापना इसकी 1 जनवरी 2015 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, यानी कि उस समय के प्रधानमंत्री ही होते हैं। लोकपाल का नया अध्यक्ष साथियों किसे नियुक्त किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अजय माणिकराव खानविलकर की अगर बात करें तो ये लोकपाल के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए उसके बाद अगर बात करें कि न्यायमूर्ति खानविलकर को भारत में दूसरे लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है,
ठीक है, वे पिनाकी चंद्र घोष का स्थान लेंगे। यानी कि पहले पिनाकी चंद्र घोष थे और अब कौन है साथियों, लोकपाल खानविलकर हैं, यानी कि अजय माणिकराव खानविलकर हैं। लोकपाल में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं, जिनमें 50% न्यायिक सदस्य होते हैं। इनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक का होता है। लोकपाल के पास सरकार के प्रमुख पदों पर रहने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का अधिकार होता है। उसके बाद देखिए, सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष साथियों किसे नियुक्त किया गया है? तो गोविंद ढोलकिया का नाम आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, क्योंकि गोविंद ढोलकिया को ही सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सूरत डायमंड बोर्स ने गुजरात से राज्यसभा सांसद गोविंद ढोलकिया को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। गोविंद ढोलकिया वल्लभ भाई पटेल लखानी का स्थान लेंगे। अमेरिका, उसके बाद देखिए, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पछाड़कर सूरत डायमंड बोर्स भारत में अब दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बन गया है। ये पॉइंट भी साथियों आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो किशोर मकवाना की अगर बात करें, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं किशोर मकवाना। अगर बात करते हैं साथियों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की, तो इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। ये एक संवैधानिक निकाय है और 2003 में जो 89वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को 2 अलग अलग आयोगों में बांट दिया गया था। ये 2 आयोग हैं साथियों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जिसका जिक्र अनुच्छेद 338 में किया गया है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जिसका जिक्र अनुच्छेद साथियों 338 के काम में किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नवीन जिंदल इनका नाम है और ये इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। इंडियन स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अनुसार ये भारत के कच्चे इस्पात उत्पादन के 65% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद देखिए, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश का स्थान लेंगे। यानी कि अब तो साथियों प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल हैं, लेकिन इससे पहले सूर्य प्रकाश थे। ठीक है, ये एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है। ये देश का सरकारी प्रसारण केंद्र है। स्थापना इसकी साथियों 23 नवंबर 1997 में हुई थी और प्रसार भारती के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो निखिल चक्रवर्ती थे, लेकिन अभी अध्यक्ष कौन है साथियों? नवनीत कुमार सहगल हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग की अगर बात करें तो सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो एस राजीव कुमार को साथियों केंद्रीय सतर्कता आयोग का सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्विनी कुमार को नियुक्त किया गया है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है और सीईओ कौन है? तो डॉक्टर अजय सहाय हैं। इसका गठन कब किया गया था? तो 1965 में। मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। उसके बाद देखिए साथियों कि मार्च 2024 में भारत सरकार की प्रवक्ता के रूप में साथियों किसे नियुक्त किया गया है? तो शेफाली बी शरण को ही भारत सरकार की प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है और अभी हाल फिलहाल की ही बात है, मार्च 2024 की। उसके बाद देखिए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जानकारी के अनुसार शेफाली बी शरण प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का प्रभार संभालेंगी। 2014 के बाद शेफाली बी शरण पीआईबी के प्रधान महानिदेशक बनने वाली पहली महिला ऑफिसर होंगी। उसके बाद देखिए, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उपेंद्र द्विवेदी की अगर बात करें साथियों, उपेंद्र द्विवेदी ही भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बन चुके हैं। उसके बाद जब बात करते हैं कि भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 में।
आदर्श वाक्य इसका क्या है, तो सेवा परमो धर्मा, यानी कि स्वयं से पहले सेवा, यह भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य है। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। कुल मिला के साथियों जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी साथियों कंप्लीट करा दूंगा मैं आप सभी के लिए। देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के अध्यक्ष साथियों कौन है, तो केवी शाह जी का नाम आपको मालूम होना चाहिए साथियों। क्यों? क्योंकि यही राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष हैं। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है, तो मुंबई में साथियों इसका मुख्यालय है। चलिए, उसके बाद देखिए, भारत की पहली आदिवासी महिला कौन बनी है साथियों, तो आप सभी लोग जानते हैं इनका नाम क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की जब हम बात करते हैं साथियों तो यही पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। जब हम यहाँ पर अगर बात करें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना 1958 में और मुख्यालय इसका साथियों कहाँ पर, नई दिल्ली में है। उसके बाद देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है साथियों, तो ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, भारत की अगर बात करें तो भारत के महान्यायवादी साथियों कौन है, यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन है, तो आर वेंकटरमणि का नाम आपको मालूम होना चाहिए। यही भारत के नए महानिदेशक हैं, सॉरी महान्यायवादी हैं। उसके बाद देखिए, आर वेंकटरमणि भारत के 16वें महान्यायवादी हैं, यह भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक साथियों कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, सत्यनारायण प्रधान की अगर बात करें तो ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक हैं। उसके बाद देखिए साथियों के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी, तो 1986 में साथियों स्थापना हुई थी। आप लोग ध्यान रखेंगे 17 मार्च 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। ये स्थापना लिखा होना चाहिए। मुख्यालय इसका कहां पर है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की अगर बात करें तो अरुण कुमार मिश्रा जी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के साथियों अध्यक्ष हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, तो 12 अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई और मुख्यालय इसका कहां पर है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। उसके बाद देखिए, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख जो बने हैं वो कौन बने हैं साथियों, तो आप लोग मनोज पांडे की अगर बात करें तो भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है, तो मनोज पांडे ही भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं। उसके बाद देखिए, भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1895 में और मुख्यालय कहां पर है, तो नई दिल्ली में साथियों इसका मुख्यालय है। उसके बाद देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की अध्यक्ष साथियों कौन बनी है, तो सेबी की अध्यक्ष कौन बनी है, माधवीपुरी बुच इनका नाम है और ये साथियों भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की अध्यक्ष है। बहुत एग्जाम में आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। चलिए, उसके बाद देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय इसका कहां पर है, तो नई दिल्ली में साथियों इसका मुख्यालय है। बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं, तो संजय कुमार अग्रवाल ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद देखिए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां पर है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। उसके बाद देखिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं साथियों, तो अमित अग्रवाल बने हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन है, तो अमित अग्रवाल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है, तो नई दिल्ली में और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 28 जनवरी 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद देखिए, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश साथियों आपसे पूछे जा रहे हैं कौन है, तो भारत के वर्तमान समय पर जो मुख्य न्यायाधीश हैं साथियों सीजीआई हैं वो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के वर्तमान समय के अध्यक्ष कौन है साथियों, तो एस सोमनाथ की अगर बात करें ये इसरो के अध्यक्ष हैं, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के ये अध्यक्ष हैं। उसके बाद देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक कौन है, तो विक्रम साराभाई इसके संस्थापक हैं। चलिए,
उसके बाद देखिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन है साथियों बताइए। तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष तो रोजर बिन्नी है। कौन है? रोजर बिन्नी है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगर बात करें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और सचिव इसके जय शाह हैं बीसीसीआई के, और उपाध्यक्ष इसके राजीव शुक्ला हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। और अभी मैंने आपको बताया कि इसके अध्यक्ष कौन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो रोजर बिन्नी साथियों मैं आपको बता चुका हूं। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला जो अध्यक्ष बनी है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम पीटी उषा है। क्या नाम है उनका? पीटी उषा है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई, तो 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में साथियों इसका मुख्यालय है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक जो बने हैं साथियों उनका नाम क्या है? तो सुबोध कुमार उनका नाम है। उनका नाम क्या है? सुबोध कुमार ही राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं। उसके बाद देखिए अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहां पर है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी का, तो नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी? तो 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए उसके बाद देखिए भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन साथियों बने हैं? तो एस दुबे की अगर बात करें तो ये भारत के लेखा महानियंत्रक हैं, और एस दुबे 28वें महालेखा नियंत्रक हैं साथियों, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की अगर बात करें तो यूपीएससी के साथियों वर्तमान समय पर अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी इनका नाम है, और ये संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष हैं वर्तमान समय पे। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं? तो जब हम बात करें साथियों यहां पर नितिन गुप्ता की, तो नितिन गुप्ता ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। चलिए उसके बाद देखिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1 जनवरी 1964 को इसकी स्थापना हुई थी, और मुख्यालय इसका कहां पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। उसके बाद देखिए परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न बन जाए तो अजीत कुमार मोहंती का नाम आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि यही परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बन चुके हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगर बात करें परमाणु ऊर्जा आयोग की, तो इसका गठन 3 अगस्त 1948 को हुआ था। मुख्यालय इसका कहां पर है? तो महाराष्ट्र के मुंबई में साथियों इसका मुख्यालय है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं? तो संतोष कुमार यादव की अगर बात करें तो ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। साथियों उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अगर बात करें तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, और स्थापना इसकी कब हुई थी? तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। चलिए साथियों अगर बात करें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो सारे कुछ कंप्लीट मैं आपका करवा रहा हूं, क्योंकि जो भी आपका एग्जाम है उसमें करंट अफेयर साथियों जरूर आएगी। तो करंट अफेयर के लिहाज से साथियों अभी 1-2 दिन में मैं आपको जो आपका महीना है ये, ठीक है ना, जो महीना चल रहा है इस महीने के एकदम टॉप लेवल के साथियों क्वेश्चंस देने वाला हूं, तो उस वीडियो को भी आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए 22वें विधि आयोग की अगर बात करें यानी कि लॉ कमीशन की अगर बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन है साथियों? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ही 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजीव लक्ष्मण करंदीकर ही राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन 2005 में हुआ था, और मुख्यालय इसका कहां पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों के भारत के नए नियंत्रक और एवं महालेखा परीक्षक साथियों कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू ही भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं? तो एम जगदीश कुमार इनका नाम है, और ये साथियों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष बने हैं। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अगर बात करें तो स्थापना 1956 में हुई थी। मुख्यालय इसका साथियों नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद देखिए नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष साथियों कौन बने हैं बताइए? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सुमन के बेरी इनका नाम है, और सुमन के बेरी ही नीति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए
अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं? तो कल्याण चौबे जी का नाम आपको मालूम होना चाहिए, क्यों? क्योंकि यही अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद अगर बात करें एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है, हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो नई दिल्ली में। स्थापना इसकी कब हुई थी? तो 23 जून 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद देखिए राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो राज्यसभा के वर्तमान समय पर जो महासचिव हैं साथियों वो प्रमोद चंद्र मोदी हैं। प्रमोद चंद्र का मोदी का भी नाम साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि राज्यसभा के ये महासचिव साथियों बन चुके हैं। अगर बात करें यहां पर राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह की अगर बात करें राज्यसभा के उपसभापति हैं। पूछा जाए राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। या पूछा जाए राज्यसभा में सदन के नेता कौन है साथियों? तो पीयूष गोयल हैं। ये 3 गोल्डन पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। तो अजीत डोभाल आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद का गठन जो हुआ था वो 1998 में हुआ था। और उप राष्ट्रीय सुरक्षा, देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो मैंने आपको बता दिया अजीत डोभाल है, लेकिन उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो पंकज कुमार सिंह है साथियों, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। चलिए, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो श्रीनिवासन के स्वामी बने हैं ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में। और मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई में साथियों इसका मुख्यालय है, आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के सीईओ साथियों कौन बने हैं? तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। संजीव अग्रवाल की अगर बात करें तो ये राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के नए सीईओ बने हैं। उसके बाद देखिए अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं? तो शशि सिंह बने हैं। क्या अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? शशि सिंह बने हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं कि अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। यह रबर उद्योग और व्यापार के लिए सबसे बड़ा गैर लाभकारी गैर सरकारी निकाय है। उसके बाद देखिए भारत के प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के प्रभारी निदेशक के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है? तो अभी साथियों ईडी बहुत चर्चा में है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ईडी के प्रभारी निदेशक साथियों कौन है? तो राहुल नवीन इनका नाम है, और ये भारत के प्रवर्तन निदेशालय के एक तरीके से यानी कि ईडी के प्रभारी निदेशक बन चुके हैं। उसके बाद देखिए साथियों अगर ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय पूछ लिया जाए, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 मई 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो नई दिल्ली में साथियों इसका मुख्यालय स्थित है। उसके बाद देखिए प्रेस सूचना ब्यूरो की अगर बात करें तो प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक साथियों कौन बने हैं? तो मनीष देसाई बने हैं। क्या मनीष देसाई ही प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं। और प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी की स्थापना 1919 में हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक कौन बनी है? तो कौन बनी है? डॉक्टर वसुधा गुप्ता इनका नाम है, और ये आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक बनी है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी, तो एनसीसी के नए महानिदेशक साथियों कौन बने हैं? एनसीसी के महानिदेशक कौन बने हैं? गुरबीर पाल सिंह की अगर बात करें तो ये साथियों नेशनल कैडेट कोर के महानिदेशक बने हैं। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में। मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में। और उप महानिदेशक कौन है? तो वीएम रेड्डी इसके उप महानिदेशक हैं। और एनसीसी के महानिदेशक कौन है? तो गुरबीर पाल सिंह, मैं आपको बतला चुका हूं। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों यहां पर क्या आ गया, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण की स्थापना 1994 में हुई थी और मुख्यालय इसका कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। उसके बाद देखिए भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ यानी कि एसोचैम की अगर बात करें तो एसोचैम के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एसोचैम के अध्यक्ष तो साथियों अजय सिंह हैं। कौन है? अजय सिंह ही भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के अध्यक्ष बने हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर के पॉइंट, चलिए
भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ यानी कि एसोचैम की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में एसोचैम का मुख्यालय है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अमरेंदु प्रकाश बने हैं। ये सेल के नए अध्यक्ष बने हैं अमरेंदु प्रकाश। उसके बाद देखिए साथियों कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो 19 जनवरी 1954 में। मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। उसके बाद देखिए साथियों कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं? बताइए। तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अनिकेत सुनील तलाटी। आप लोग ध्यान रखेंगे कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय इसका कहां पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। यह बात भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। CSIR यहाँ पर बात चल रही है, यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की जो पहली महिला महानिदेशक बनी है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ठीक है ना, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी इनका नाम है। और ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी है। पहली महिला अगर कोई बनती है कहीं की, किसी भी साथियों महानिदेशक बनती है किसी संस्थान आयोग की, तो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगर बात करें कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 26 सितंबर 1942 में। मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक साथियों कौन बने हैं? बताइए। तो कौन बने हैं? हिमांशु पाठक। आप लोग ध्यान रखेंगे, हिमांशु पाठक ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बने हैं साथियों। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगर बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की, तो स्थापना तो इसकी 15 जुलाई 1929 में हुई थी। और मुख्यालय इसका साथियों नई दिल्ली में स्थित है। अगर बात करें खादी और ग्राम उद्योग आयोग के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? तो विनीत कुमार बने हैं। कौन बने हैं साथियों? विनीत कुमार ही खादी और ग्राम उद्योग आयोग के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं। उसके बाद देखिए साथियों, खादी और ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी। मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई में साथियों इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो मनोज कुमार तो इसके अध्यक्ष हैं। लेकिन अगर बात करें, आपसे पूछा जाए कि इसके सीईओ कौन है, तो विनीत कुमार इसके सीईओ हैं। किसके? खादी और ग्राम उद्योग आयोग के। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार का नाम क्या है? बताइए। तो वी अनंत नागेश्वरन ही भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए उसके बाद देखिए साथियों कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन हैं? तो दिनकर गुप्ता ही साथियों राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है साथियों? इसका मुख्यालय तो नई दिल्ली में। लेकिन राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना कब हुई थी साथियों? 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के गवर्नर कौन है साथियों वर्तमान समय पर? तो शक्तिकांत दास ही आरबीआई के गवर्नर हैं। ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, पॉइंट है इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी। किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो 1934 के अधिनियम के तहत की गई थी इसकी स्थापना इसकी कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका कहां पर है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख ही भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ कौन बने? देखिए एमडी अगर बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ अगर बात करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कौन बने हैं एमडी और सीईओ? तो आशीष कुमार चौहान बने हैं। उसके बाद देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में।
उसके बाद देखिए तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के साथियों अध्यक्ष कौन बने हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो अरुण कुमार सिंह का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो अरुण कुमार सिंह ही बने हैं। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना साथियों कब हुई थी? तो 14 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में साथियों इसका मुख्यालय है। ये पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, तो उसके बाद देखिए साथियों कि लोकसभा, वर्तमान समय पर लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ओम बिरला का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। क्यों ध्यान रखेंगे? क्योंकि यही वर्तमान समय पर लोकसभा के अध्यक्ष हैं। उसके बाद देखिए लोकसभा के जो महासचिव हैं साथियों उनका नाम क्या है? तो उत्पल कुमार सिंह उनका नाम है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के नए महानिदेशक कौन है? तो अगर बात करें साथियों राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की, तो अतुल कुमार करवाल की अगर बात करें तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जो महानिदेशक हैं वो अतुल करवाल ही हैं। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की स्थापना साथियों कब हुई थी, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो स्थापना कब हुई थी? 19 जनवरी 2006 में तो इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की अगर बात करें तो इसके प्रमुख कौन है? तो आलोक शर्मा ही साथियों स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नए प्रमुख बने हैं। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी की अगर बात करें तो एसपीजी भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए गठित सशस्त्र बल है। बिल्कुल सही। इसका गठन कब किया गया था स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का? तो 8 अप्रैल 1985 में, ठीक है ना, विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम 1988 के तहत किया गया था। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के अतिरिक्त महानिदेशक साथियों किसे नियुक्त किया गया है? तो दलजीत सिंह चौधरी की अगर बात करें तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में। मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। उसके बाद देखिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक जो बने हैं साथियों उनका नाम क्या है? आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो विक्रम देवदत्त की अगर बात करें तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक बने हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, उसके बाद देखिए कि भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? तो अगस्त 2008 में। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहां पर है? तो नोएडा में। इसके सीईओ कौन है? तो विनायक गोडसे ही इसके सीईओ है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के जो महानिदेशक हैं साथियों वो कौन है, अब आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे प्रवीण शर्मा का नाम। क्यों? क्योंकि प्रवीण शर्मा ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक हैं। उसके बाद देखिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज के जो अध्यक्ष बने हैं साथियों वो कौन बने हैं? वो राजेश नाम्बियार बने हैं। तो राजेश नाम्बियार ही नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज के नए अध्यक्ष बने हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करते हैं साथियों क्या कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज की, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 को हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का जो प्रश्न है ना पूछा आपसे जा रहा है कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के जो महानिदेशक हैं वो कौन है? तो नितिन अग्रवाल हैं। आंसर आपका सी के साथ। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो 1 दिसंबर 1965 में। मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। उसके बाद देखिए भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त साथियों कौन बने हैं, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है, बताइए। तो ये क्वेश्चन की अगर बात करें मैं आपको करवा चुका हूं, पहला ही क्वेश्चन था, राजीव कुमार आपका सही जवाब है। अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार हैं लेकिन उप चुनाव आयुक्त तो अजय बहादुर हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा और दो इंपॉर्टेंट फैक्ट कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त बता चुका हूं राजीव कुमार हैं, पहले निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सिंह थे। उसके अलावा साथियों अगर बात करें कि मार्च 2024 में किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त बता दिया गया है। चुनाव आयुक्त की अगर बात करें तो 2 चुनाव आयुक्त हैं, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। आंसर आपका जाएगा
ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब अगर बात करें भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है, तो साथियों किसको नियुक्त किया गया है, क्या आपका राइट आंसर हो सकता है बताइए। तो अनिल कुमार लाहोटी को नियुक्त किया गया है, राइट आंसर आपका सी के साथ। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना 20 फरवरी 1997 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और अध्यक्ष इसके अनिल कुमार लाहोटी हैं। अब अगर बात करते हैं साथियों अगले नंबर के प्रश्न की, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा कि भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साथियों कौन बनाए गए हैं, तो रघुराम अय्यर बनाए गए हैं। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों 100 क्वेश्चंस आपने देखे। वर्तमान में कौन क्या टॉपिक से जो सबसे चुनिंदा क्वेश्चंस निकल रहे थे, सबसे दमदार क्वेश्चंस निकल रहे थे और आपके एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना थी साथियों, उन सभी सवालों को मैंने आपके लिए करवाया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है साथियों कि इस वीडियो को अपने 2 से 4 मित्रों के साथ शेयर करिए या 1-2 ग्रुप में साथियों इसको शेयर कर दीजिए और एक प्यारे कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ा दीजिए कि ये क्लास आपको साथियों कैसी लगी। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।